हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आगामी जो महीने हैं उसमें आप लोग का सीबीटी का एग्ज़ाम होने वाली है और सीबीटी के एग्ज़ाम में ट्रेड वेल्डर से ट्रेड थ्योरी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो आज मैं आपको टंगस्टन वेल्डिंग से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसकी कोई चार्ज नहीं लगती है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है। आपके ऑप्शन है का 2600 डिग्री सेल्सियस, खा है 3000 डिग्री सेल्सियस, गा है 3400 डिग्री सेल्सियस, घा है 3800 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा 3400 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको हम टिक लगा लेते हैं। हमारा जो सही और करेक्ट आंसर है गा, तो गा मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम और उसके एलॉय गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की करंट सप्लाई अधिक उपयुक्त होती है। कहने का मतलब है कि अगर हमें एल्यूमिनियम या फिर उसके जो एलॉयज होते हैं उसको अगर हम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग से जो हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे जो हम करंट की सप्लाई करेंगे वो कौन सी करंट आपको सूटेबल होगी। ऑप्शन ए है एसी, ऑप्शन बी डीसी, ऑप्शन आपका सी में गा है डीसीएसपी और ऑप्शन डी में आपका है डीसीआरपी। तो हमारा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर क एसी। तो एल्यूमिनियम और उसके एलॉय जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के द्वारा किए जाते हैं उसमें जो हमें करंट सप्लाई देनी होती है वो सबसे अच्छा सूटेबल होती है एसी। चलिए टिक मार देते हैं हमारा एसी, ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली टॉर्च का गैस नोजल किसका बना होता है। ऑप्शन का प्लास्टिक, ऑप्शन ख कॉपर, ऑप्शन गा ग्लास, ऑप्शन घा सिरामिक। तो तीन ऑप्शन आपके पास हैं, तीन में एक करेक्ट आंसर है। तो जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो टॉर्च होता है उसका नोजल हमारा सिरामिक का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा घा करेक्ट और सही आंसर। चलिए इसको हम टिक मार देते हैं घा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है आपके का यह इनर्ट गैस होती है, ऑप्शन खा है या इलेक्ट्रोड को पिघालने में सहायक होती है, ऑप्शन गा है या पोरोसिटी को रोकती है, ऑप्शन घा है या सस्ती होती है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है। तो करेक्ट और सही आंसर हमारा यहाँ है ऑप्शन नंबर का या इनर्ट होती है। तो ऑप्शन मेरा का सही है। चलिए मैंने टिक मार लिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह एक बिना खपत योग्य इलेक्ट्रोड होता है जिसका गलनांक उच्च होता है। इसका प्रयोग टिग वेल्डिंग में किया जाता है। यह इलेक्ट्रोड कौन सी है। ऑप्शन आपके हैं क कार्बन इलेक्ट्रोड, खा है कॉपर इलेक्ट्रोड, गा है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड, घा है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो देखिए टिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल जिसको हम बोलते हैं बिना खपत योग्य, वो है हमारा ऑप्शन नंबर घा टंगस्टन इलेक्ट्रोड। चलिए हम इसको टिक मार लेते हैं। हमारा ऑप्शन हो गया घ करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः प्रयोग होने वाली सील्डिंग गैस नहीं है। ऑप्शन का है आर्गन, खा हीलियम, ग नाइट्रोजन, घ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि आपको पता है कि का आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हमारा जो है सील्डिंग गैस के रूप में यूज होती है। तो जहाँ तक आपका ऑप्शन नंबर ग नाइट्रोजन है ये हमारा सील्डिंग गैस के रूप में यूज नहीं होती है। तो ये ग हमारा सही और करेक्ट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि समानता प्रयोग होने वाली 2 इनर्ट गैसें हैं। ऑप्शन का आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, आर्गन और हीलियम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा घ टंगस्टन वेल्डिंग में यूज होता है, आर्गन और हीलियम ये 2 इनर्ट गैस के रूप में यूज होती है। तो चलिए ऑप्शन हम घ को टिक मार लेते हैं, घ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि 5 इनर्ट गैस होती हैं जिनमें आर्गन और हीलियम अधिक सामान्य हैं। अन्य 3 इनर्ट गैसें हैं का नियोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ख नियोन, हाइड्रोजन, जीनॉन, ग है जीनॉन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, घ है हाइड्रोजन, नियोजन और क्रिप्टॉन। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसमें हीलियम और आर्गन को छोड़ करके जो 3 इनर्ट गैसें हैं वह हमारा नियोन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। चलिए हम इसको टिक मार लेते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा क सही आंसर है। चलिए का को हमने टिक मार लिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग प्रक्रिया है। चलिए मैं इसको ठीक से दिखा देता हूँ। तो ये कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया है? ऑप्शन क टिग, ऑप्शन ख मिग, ऑप्शन ग मैग, ऑप्शन घ सॉ। तो 4 ऑप्शन में जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें आप तो देख के ही बता सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज हुआ है जो यहाँ पे आपको है। तो जब भी टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो यह कौन सी वेल्डिंग हो जाएगी? तो टंगस्टन वेल्डिंग हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट और सही आंसर हमारा होगा टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन क। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है। मैं 10 प्रश्न अभी नहीं, मैं आपको कुछ अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्गन की अपेक्षा हीलियम डैश गुना हल्की होती है। आपका ऑप्शन है क 6, ऑप्शन ख 8, ऑप्शन ग 10, ऑप्शन घ 12। तो आर्गन की अपेक्षा जो हीलियम गैस होती है वो आपकी जो ऑप्शन है ग 10 गुना हल्की होती है। तो ये हमारा ऑप्शन ग करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा, ग। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा वेल्डिंग टॉर्च में टंगस्टन इलेक्ट्रोड नोजल के अंदर स्थापित किया होता है जो किसका बना होता है? ऑप्शन का है सिरामिक, ऑप्शन का है कॉपर। तो यहाँ पे देखिए वहाँ आप इसके पहले ऐसा क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है जिसमें टिग वेल्डिंग में बोला गया कि जो नोजल यूज होता है वो किसका होता है, तो वहाँ पे सिरामिक था आंसर, सही आंसर। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन ख कॉपर। तो प्लाज्मा वेल्डिंग में टॉर्च में जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड नोजल के अंदर स्थापित किया था वो कॉपर का बना होता है, ऑप्शन ख करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में आर्क टंगस्टन इलेक्ट्रोड माइनस पोल और प्लाज्मा गैस नोजल प्लस पोल के बीच जलती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन का नॉन ट्रांसफर्ड आर्क, ख ट्रांसफर्ड आर्क, ग सेमी ट्रांसफर्ड आर्क, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट और सही आंसर है नॉन ट्रांसफर्ड आर्क, ऑप्शन नंबर क। चलिए हम इसको टिक मार लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं तैयारी करवा रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को बढ़िया से हल करें और इसको जो है अपने नोटबुक में उतार लें ताकि आगे भी आपको काम दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।